आज हम अल्डिहाइड कीटोन देखेंगे। क्या है अल्डिहाइड कीटोन? फर्स्टली हम देखेंगे अल्डिहाइड कीटोन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। बट कार्बोनिल ग्रुप में हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाएगा और ऑक्सीजन क्या लाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। अब हमें एक पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या है? अल्डिहाइड और कीटोन क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा? और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हम उसे बता सकते हैं। मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मीनिंग क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मीनिंग होता है कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड होता है? सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होती है उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या करेंगे भाई न्यूक्लियोफिलिक, अब मैं तो आपको दिखाऊंगा कि पीछे दूसरी वाले स्लाइड में अब मैकेनिज्म क्या है। सपोज क्या हुआ, मानो कार्बोनिल कंपाउंड, एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में अब दो वे से क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक फाइल का अटैक हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। कैसा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना? क्योंकि ऑक्सीजन पे दो क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है भाई, जो ऑक्सीजन है ना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट, इलेक्ट्रोफाइल ये लेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास, इलेक्ट्रोफाइल भिखारी है, उसके पास नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वो इसलिए वो लेगा। यहाँ लेने के बाद क्या होगा? लेने के बाद इस तरह से नीचे दिखाऊंगा तुम्हें, ए आ जाएगा ऐसा। ये ले लिया, ले लेने के बाद इस तरह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और तब क्या होगा? जो डबल बॉन्ड ओ है वो शिफ्ट करके इस तरह से कार्बन पे क्या लाएगा? निगेटिव, पॉजिटिव लाएगा। पॉजिटिव लाने के बाद न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक मारेगा। इस तरह से ये आएगी। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक मारेगा उसे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे हम। उसके बाद हम अब सेकंड वे से कैसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्या होता है यहाँ पर देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली कार्बन पे अटैक मार रहा है। कैसे मार रही है कार्बन पे अटैक? सपोज ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ। डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। पॉजिटिव आने के बाद, पॉजिटिव मतलब क्या होता है? कार्बन भिखारी होगा, क्योंकि कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। सो अंडरस्टूड दैट पॉइंट ना गाइस? यस। क्या अब हमने क्या देखा अब तक का पॉइंट क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, फर्स्टली रिमेंबर दैट कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन में होता है। और कार्बोनिल ग्रुप क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है? कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है ही ऐसा कि कार्बन डबल बॉन्ड ओ शो किया कि ओ एक बॉन्ड शिफ्ट होकर ओ पे निगेटिव लाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव लाएगा। इस वजह से होगा क्या गाइज? क्या होगा? जो पॉजिटिव होने की वजह से कार्बन भिखारी हो गया और ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कार्बन को न्यूक्लियोफाइल जो है ना, न्यूक्लियोफाइल बहुत ही अमीर आदमी है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा और अटैक मारेगा। अटैक मारने के बाद समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट? यस गाइस। अब हम देखेंगे उसके प्रिपरेशन मेथड। ये तो पता चला ना, कार्बन अल्डिहाइड कीटोन कैसे अटैक, अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। इसके बाद हम जाएंगे, अब सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब क्या? फैक्टर जो अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या है गाइज? जो फैक्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने के लिए जो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं उसे हम अब देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर मतलब क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर। यहाँ पर क्या होता है ये देखिए आप कि क्या होता है। सपोज हमने क्या किया मालूम है क्या? ये सपोज क्या है? आर सी डबल बॉन्ड हो, एच क्या है? अल्डिहाइड है। और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एक कीटोन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने देखा कि ए आर है और ए एच है। ए आर बल्कि ग्रुप कहाँ पर ज़्यादा है? कीटोन पे बल्कियर ग्रुप ज़्यादा है और अल्डिहाइड पे बल्कियर ग्रुप कम है। बल्कियर ग्रुप मतलब ज़्यादा ब्रांचिंग वाला, ज़्यादा चेन वाला अल्काइल ग्रुप कीटोन पे है। इस वजह से क्या होता है? और दूसरा पॉइंट याद रखिए कि अल्काइल ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव नेचर बढ़ता है। पार्शियल पॉजिटिव नेचर बढ़ने की वजह से जो
ऑक्सीजन उसे खींच रहा था, ऑक्सीजन खींच रहा था, ऑक्सीजन उतनी अच्छी तरह से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इस वजह से खींच पा रहा सॉरी मैं आपको डिटेल अब बताऊँगा, भूल जाएगी सब, मैंने अब तक क्या बताया सब कुछ भूल जाए, फिर एक बार बताऊँ। कार्बन डबल बॉन्ड वो जो था ना, क्या हुआ, कार्बन इस पे निगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। अब क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप आने की वजह से जो इस पे क्या हुआ, हो गया पॉजिटिव नेचर बढ़ जाएगा। पॉजिटिव नेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के खींचने की कैपेसिटी उतनी ही होगी, बट कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो, इस यहाँ से कुछ पार्शियल पॉजिटिव लेगा। इस वजह से पोलैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं जनरेट होगी। जनरेट नहीं होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अच्छी तरह से अटैक नहीं कर सकता। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो होता है ना वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, कीटोन से। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। याद रखिए, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। किससे? एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कॉन्सेप्ट याद रखिए, खत्म, पॉइंट खत्म। अब एल्डिहाइड और कीटोन में भी छोटे छोटे पॉइंट। अब हमें पूछेगा कि फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ पर देखिए नीचे है, फॉर्माल्डिहाइड लिया और एसिटाल्डिहाइड लिया, फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव? फॉर्माल्डिहाइड रिएक्टिव, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर रहता है, क्योंकि CH3 थोड़ा सा स्टेरिकली हिंड्रेंस है और H स्टेरिक हिंड्रेंस में आ रहा है, इस वजह से फॉर्माल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड। और तीसरा पॉइंट, एसीटोन इज मोर लेस रिएक्टिव देन फॉर्माल्डिहाइड। ये ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आया क्या ये ऑर्डर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होता है, देखो अब कि यहाँ पर क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया और ये एक लिया यानी बेंजोफिनॉल लिया, बेंजोफिनॉल। तब क्या होगा, इसमें रिएक्टिविटी किस, ऐसी रिएक्टिविटी क्यों भाई, ऐसी रिएक्टिविटी क्योंकि स्टेरिक फैक्टर देखो ना, स्टेरिक फैक्टर मैंने जैसे बताया था वैसे ही, इस वजह से। अब नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे, यहाँ पर उसके सॉल्यूशन दिए हुए, मैंने आपको ऊपर ही बताए थे सॉल्यूशन। अब प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन, अल्किन पे क्या होगा, देखो गाइस, अल्किन पे 2 रिएक्शन होगा। अल्किन पे पहली रिएक्शन हमें ओजोनालिसिस तो पता है क्या है, ओजोनालिसिस रिएक्शन। ओजोनालिसिस में 2 पॉइंट आएंगे, रिडक्टिव ओजोनालिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस। सॉरी, हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही, समझ लीजिए, क्योंकि राइटिंग पैड नहीं है। रिडक्टिव ओजोनालिसिस होता है, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस। रिडक्टिव ओजोनालिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस। अब क्या कैसे फैक्टर काम करते हैं देखो, देखेंगे नीचे। रिडक्टिव ओजोनालिसिस जो है ना, रिडक्टिव ओजोनालिसिस, यहाँ पर क्या होता है देखो, अब जो हमें एल्डिहाइड दिया, अल्किन दिया है, और मतलब सपोज जिंक फर्स्टली ओजोन से रिएक्शन की और जिंक और पेरोक्साइड है, ये कॉम्बो होगा। O3 जिंक, यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं लिख पा रहा हूँ, O3 सपोज लिए O3 जिंक और पेरोक्साइड, इसका कॉम्बो होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन है ना, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दीजिए और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे के रिएक्शन को ख़त्म कर डालिए, एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म हो गया। और जिंक की जगह हम एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं और डाईइथाइल सल्फेट भी ले सकते हैं, ये 2। बट अब और ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस जो है ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए कि ऑक्सीडेशन करता है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये आपको पता ही होगा, अल्कोहल फिनॉल की तरह से क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है ना फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये 2 पॉइंट याद रखिए आप सबसे ज़्यादा, या इस रिएक्शन में याद रखो, क्या याद रखो, जिंक और पेरोक्साइड लिया और O3 पहले में लिया, तो क्या होगा, तो रिडक्टिव ओजोनालिसिस होगा, एल्डिहाइड और कीटोन शो करेगा। बट O3 और जिंक H2O2, बट O3 लिया, जिंक नहीं है, O3 और पेरोक्साइड है सिर्फ, तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस होगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस होने की वजह से एल्डिहाइड कीटोन तो कीटोन रहेगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बट इसका तो होगा ना, एल्डिहाइड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं था, एक्चुअली यहाँ पर देखो क्या बनता था, कीटोन बनता था। पर कीटोन नहीं, एल्डिहाइड बनता था और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। दैट्स इट, दैट्स पॉइंट। ओजोनालिसिस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। ओजोनालिसिस याद रखिए सिर्फ
ओजोनालिसिस कभी भी आया, रिडक्टिव ओजोनालिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस, ये आप पहले पहचानिए। रिडक्टिव ओजोनालिसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस, इस हिसाब से आप एग्जाम में प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या है गाइस, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल से, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। पहला पॉइंट देखेंगे अल्काइन से। अब क्या होता है, सपोज हमने टर्मिनल अल्काइल लिया, टर्मिनल अल्काइल मतलब लास्ट वाले कार्बन को क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी रिएक्शन किससे की, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 सी की। उस वो करने के बाद एक्चुअली होता है क्या, जो H2 यहाँ पर सिर्फ आप याद रहे, मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 का कॉम्बो आया कि हमें हमें हम हमारे सिर पे आग लगनी चाहिए कि हाइड्रेशन है भैया, हाइड्रेशन करना है, वाटर ऐड करना है, तो हमें वाटर ऐड करना होगा। सपोज C ट्रिपल बॉन्ड C है, अब हमें वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ डालिए, यहाँ पर OH ऐड किया और यहाँ पर H2 होगा ना। बट ये याद रखिए कि डबल बॉन्ड और OH एक कार्बन पे होगा तो उसी क्या कहते हैं, इनॉल फॉर्म कहते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर इन इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइजेशन टेक प्लेस होता है। क्या होता है, टॉटोमराइजेशन। देखो इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइजेशन हो रहा है, मतलब जो OH होगा ना, OH का बॉन्ड होगा ना, H इधर जाएगा, CH3 इधर जाएगा और O डबल बॉन्ड अल्डेहाइड बन जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं उतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मैं फास्ट रिवाइज कर रहा हूँ, इस चैप्टर को 30-40 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद हम जाएंगे भाई, और क्या नॉन टर्मिनल पे कीटोन बनेगा और टर्मिनल पे क्या बनेगा, अल्डेहाइड बनेगा। फर्स्टली और आपकी याद क्या रखिए, इसमें डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में ओनली रिएजेंट का खेल है। रिएजेंट याद नहीं हुए तो रिएक्शन गई काम से। ओनली रिएजेंट को याद रखिए, रिएजेंट को पकड़िए आप। H2SO4 HgSO4 के बाद रिएक्शन की तो इनॉल फॉर्म बना। इनॉल फॉर्म में ऑलवेज रिमेंबर, इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइजेशन होता है, टॉटोमराइजेशन होता है इनॉल फॉर्म में, टॉटोमराइजेशन 10 बार बोल चुका हूँ मैं। अब जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में एक्वियस KOH लिया, क्या लिया, एक्वियस KOH। बट अल्कोहलिक KOH लेगा तो क्या होगा भाई, अल्कोहलिक KOH लिया तो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH लिया तो हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH से सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, अल्कोहलिक KOH से इलिमिनेशन होता है। और इलिमिनेशन होने के बाद अल्कोहल में रिएक्शन या अल्डेहाइड या कीटोन में रिएक्शन नहीं होगी, डायरेक्टली उस फॉर्म को उसे अल्किन में कन्वर्ट कर डालेगी। वेट अ मिनट गाइस, स्क्रीन, सॉरी गाइस, वेट अ मिनट गाइस, screen is not work, so sorry guys, sorry guys. Wait a minute guys, screen is not work. तो हमें एक पता होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड में हमने रिएक्शन की तो अल्काइल हैलाइड में जिमिनल अल्काइल हैलाइड हैलाइड में क्या होता है, यहाँ पर देखो RCX और X है भाई, ये अच्छा है। यहाँ पर क्या किया, एक्वियस KOH से रिएक्शन की, 2 मोल एक्वियस KOH ली। 2 मोल लेने की वजह से ये जो X है ना और ये X है ना, यहाँ दोनों भी X रिप्लेस होकर क्या बनेगा, OH बनेगा, इस तरह से फॉर्म बनेगा। बट OH एक ही कार्बन पे 2 OH आए तो वो फॉर्म स्टेबल नहीं होता है, उसे अनस्टेबल डायल कहते हैं। वो अनस्टेबल डायल क्या करेगा, OH और H को रिमूव करेगा और वाटर बाहर निकालेगा और कीटोन बनाएगा, अल्डेहाइड या कीटोन बनाएगा। यहाँ पर R हुआ तो अल्डेहाइड कीटोन हो जाएगा और यहाँ पर H होगा तो कीटोन बन जाए, अल्डेहाइड बन जाएगा। गलत बोला है क्या मैंने, यहाँ पर R होगा तो अल्डेहाइड बनेगा और यहाँ पर H होगा तो सॉरी गाइस, यहाँ पर R होगा तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा और यहाँ पर H होगा तो अल्डेहाइड बनेगा। एकदम सिंपल रिएक्शन है ना, अल्डेहाइड कीटोन। अब तक हमने क्या पढ़ा, ओजोनालिसिस की रिएक्शन पढ़ी। ओजोनालिसिस से रिडक्टिव ओजोनालिसिस क्या होता है और ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस क्या होता है। रिडक्टिव ओजोनालिसिस में रिएजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस में रिएजेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस में हमें एक याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस जो है ना, जिंक और पेरोक्साइड का कॉम्बो है। किसका कॉम्बो है, जिंक और पेरोक्साइड का कॉम्बो। उस कॉम्बो से अल्डेहाइड कहाँ पर कन्वर्ट होता है, अल्डेहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये याद रखिए। उसके बाद अल्काइन से किया, अल्काइन डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 का कॉम्बो से हमने क्या किया,
इनॉल का फॉर्मेशन क्या किया, वहाँ पर इनॉल का फॉर्मेशन किया। इनॉल का फॉर्मेशन करने के बाद हमने क्या किया, अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट किया। तीसरी रिएक्शन थी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अभी यहाँ पर स्क्रीन पे देख ही रहे हो इस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन तो बहुत बार आपने पढ़ लिया होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का पीसीसी, प्राइमरी अल्कोहल का पीसीसी पीडीसी या कॉपर हीट, पीसीसी पीडीसी या कॉपर हीट से रिएक्शन की तो प्राइमरी अल्कोहल कहाँ पर कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। बट हमने क्या किया, K2Cr27 डाइल्यूट H2SO4 सॉरी डाइल्यूट H2SO4 और K2Cr27 से और KMnO4 इसमें रिएक्शन की तो अल्डिहाइड डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो याद रखिए पीसीसी पीडीसी और कॉपर हीट ये रिएजेंट याद रखिए। ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट रहे, उसे सेकेंडरी सिर्फ अल्डिहाइड देगा। सेकेंडरी बोलता है मैं कीटोन के सिवाय कुछ भी नहीं दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दूंगा, अल्डिहाइड नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि टर्शियरी में रिएक्शन होती ही नहीं। क्यों नहीं होती भाई, टर्शियरी में अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि सब रिएक्शन पता होगा कि सिर्फ एक बार रिवाइज। MnO2 ऑक्सीडाइज ओनली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। और ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, MnO2 10 बार बोलूँगा। MnO2 क्या है, MnO2 अलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल को रिड्यूस करता है। MnO2 किसको, अलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे, ऑक्सीडेशन भी समझ में आया। अब ड्राई ईथर की रिएक्शन किससे की, ड्राई ईथर की रिएक्शन की असाइल क्लोराइड से। तो क्या होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो R क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन में निगेटिव होता है। तो R यहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, C पे अटैक करेगा। C पर अटैक करने के बाद RC ऐसा रिएजेंट बना क्या, कीटोन पे डायरेक्टली रिएक्शन होगी, क्योंकि ये Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है मैंने। तो असाइल क्लोराइड या ईस्टर दोनों ही रहे तो रिएक्शन हो जाती है। आप यहाँ पर तीसरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ RCN। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या किया, RCN की रिएक्शन की, RCN। तो ये एक याद रखिए कि यहाँ पर डायरेक्टली ट्रिक याद रखिए, ड्राई ईथर का प्रेजेंस है और वाटर है, तो क्या होगा, अमोनिया तो बाहर निकलेगा, ये तो पता है अमोनिया बाहर निकलेगा। और ये C ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, C ट्रिपल बॉन्ड एन डायरेक्टली ये जो R है यहाँ पर अटैक करेगा और ये ट्रिपल बॉन्ड एन वाला डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा। किसमें, डबल बॉन्ड O, मतलब R C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ट्रिपल बॉन्ड N जाएगा बाहर, बाहर जाने के बाद ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा। और जो कार्बन है, कार्बन पे एक बॉन्ड कम हो गया। अब कार्बन पे एक बॉन्ड कैसे लाए, ये जो R है ना, इससे कार्बन पे एक डबल R आएगा। क्यों भाई ऐसा आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया और ये RMgX निगेटिव होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से। बाप अप केमिस्ट्री, इसे RMgX को क्यों कहते हैं, क्योंकि RMgX ऐसा रिएजेंट है, कहीं पर भी मुँह मारता है, कौन से रिएक्शन में आता है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कैसे कहते हैं उसे। और इसमें एक खासियत है कि इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है, कोवैलेंट बॉन्ड है। MgX क्या है, कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड है, और RMG क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। इस तरह से ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड भी होगा ये। इसके बाद हम जाएंगे फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड डाइअल्काइल कैडमियम। असाइल क्लोराइड की रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OCl की रिएक्शन किससे सीखी, डाइमिटाइल कैडमियम से की, डाइअल्काइल कैडमियम से। डाइअल्काइल कैडमियम ऑलवेज रिमेंबर दैट कि CD जो होता है ना, CD+2 होता है, और उसे +2 की भूख शांत करने के लिए क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेके घूमता है। तो क्लोरीन को हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और क्लोरीन यहाँ पर आएगा और क्या होगा, CdCl2 आएगा। CdCl2 ये बायो प्रोडक्ट बनेगा। बायो प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मेन प्रोडक्ट क्या होता, जो Cl निकला और R जाके अटैक हुआ, RC डबल बॉन्ड। ट्रिक याद रखिए R2C2 हमें मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि R2CD दिखा और असाइल क्लोराइड दिखा कि क्लोरीन बाहर जाएगा और CD से के साथ CdCl2 बनाएगा, और जो R बचा हुआ है, R यहाँ पर मुंह मारेगा, R यहाँ के मुंह मारकर रिएक्शन ऐसी तरह से रिएक्शन बन जाएगी। क्या बना, कीटोन बना, कीटोन नहीं बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा क्या भाई, अल्डिहाइड नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा रे अल्डिहाइड, अरे भाई असाइल क्लोराइड में यहाँ इस तरफ RC डबल बॉन्ड हो रहता है
और एस सी एल को रिप्लेस करें तो आर आर आ रहा है ना, आर मुंह मार रहा है ना या आके, तो अल्डेहाइड बनने के चांसेस है क्या? नहीं है चांसेस, सिर्फ कीटोन बनने के चांसेस है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड। अब हमें पता ही है रोजनमैन रिडक्शन क्या होती है। रोजनमैन रिडक्शन में क्या होता है गाइस? रोजनमैन रिडक्शन, अब देखेंगे हम रोजनमैन रिडक्शन। रोजनमैन रिडक्शन क्या होती है गाइस? रोजनमैन रिडक्शन जो है ना गाइस, असाइल क्लोराइड जो है, क्या है? असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। असाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने किससे की? पैलेडियम और बैरियम सल्फेट से। पैलेडियम बैरियम सल्फेट रिएजेंट यूज़ करके उसका हाइड्रेशन क्या किया? रिडक्शन किया। रिडक्शन करने के बाद क्या हुआ? ट्रिक याद रखिए, रोजनमैन रिडक्शन में सिर्फ Cl रिप्लेस हुआ। Cl किससे गया? HCl से गया और डायरेक्टली H पे आके ऐड हो गया और अल्डेहाइड फॉर्म होगा। और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट कि रोजनमैन रिडक्शन में सिर्फ क्या बनेगा? अल्डेहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा कीटोन? अरे गाइस, असाइल क्लोराइड लिया, असाइल क्लोराइड का क्या किया? रिडक्शन किया H2 से। पैलेडियम और बैरियम सल्फेट से हमने रिएक्शन की। पैलेडियम और बैरियम सल्फेट से रिएक्शन करने के बाद जो H है ना भाई, ये Cl रिप्लेस हुआ। Cl किसके साथ गया? H के साथ गया ना, 2 H2 है ना, एक HCl के साथ HCl बना और एक H यहाँ पे आके चिपका। चिपकने के बाद अल्डेहाइड बना। कीटोन बनने के चांसेस, कीटोन कब बनेगा? क्योंकि H को क्या होना चाहिए? R आना चाहिए। R तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं तो नहीं आएगा। तो हमें रोजनमैन रिडक्शन पता हो चली क्या? रोजनमैन रिडक्शन में रिएजेंट कौन था? है पैलेडियम और बैरियम सल्फेट को रोजनमैन रिएजेंट भी कहते हैं। और पैलेडियम बोरियम सल्फेट पॉइजनस रहता है, ये याद रखिए। पॉइजनस पैलेडियम बैरियम सल्फेट हम उसे कहते हैं। अब स्टीफन रिएक्शन कौन सी होती है? SnCl2 प्लस HCl। ये क्या होती है? स्टीफन रिडक्शन होती है। SnCl2 प्लस HCl स्टीफन रिडक्शन होती है। और ये स्टीफन रिडक्शन जो होती है ना, पार्शियल क्या करती है? रिडक्शन करती है। मतलब अल्काइल साइनाइड लिया, अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl की, तो क्या होगा? अल्काइल साइनाइड कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। क्यों भाई? अल्डिहाइड से एक डायरेक्टली याद रखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो क्या क्या होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड N जाएगा और यहाँ पे HO RCHO, डायरेक्टली याद रखिए। तो स्टीफन रिएक्शन और रोजनमैन रिडक्शन याद हुई क्या? याद हुई। स्टीफन रिडक्शन में क्या होगा? पैलेडियम और बैरियम सल्फेट से रिएक्शन, पैलेडियम और बैरियम सल्फेट का यूज़ करके हमने क्या किया? रिडक्शन किया। किसका रिडक्शन किया? असाइल क्लोराइड का रिडक्शन किया। तो असाइल क्लोराइड से क्या बना? अल्डेहाइड बना। और स्टीफन रिएक्शन में क्या हुआ? साइनाइड का नाइट्राइल का रिएक्शन किससे की? SnCl2 और HCl का यूज़ करके किया, तो अल्काइल साइनाइड कहाँ पे गया? अल्डेहाइड पे कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे गाइस, स्टीफन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको लगा तो मैकेनिज्म आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल में मैकेनिज्म है, देख लीजिए यहाँ से। अब गैटरमैन कोच फॉर्मर सिंथेसिस, गैटरमैन कोच सिंथेसिस में क्या होता है गाइस? वेट अ मिनट गाइस। अब बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से की इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl AlCl3, तो बेंजाल्डिहाइड बनेगा। ये डायरेक्टली रिएक्शन याद रखिए आप, उसे गैटरमैन कोच सिंथेसिस कहते हैं। डायरेक्टली ये रिएक्शन पूछी जाती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सिर्फ क्योंकि जो नेमिंग रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या होता है? नेमिंग रिएक्शन में इंपॉर्टेंट डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए कि रिएजेंट क्या यूज़ किया है और प्रोडक्ट क्या बना है और सबस्ट्रेट क्या है, ये याद होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली नेमिंग रिएक्शन इस तरह से ही पूछे जाते हैं। बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन रिएक्ट विथ CO प्लस HCl। बेंजीन की रिएक्शन किससे की? CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो क्या बना? बेंजाल्डिहाइड बना। इसको गैटरमैन कोच सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैटरमैन कोच सिंथेसिस। तो हमें याद हुआ कि गैटरमैन कोच सिंथेसिस क्या है? बेंजीन की रिएक्शन किससे की? CO प्लस HCl से की इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl एंड AlCl3, तो क्या बना? बेंजाल्डिहाइड बना। अब हम जाएंगे नेक्स्ट अब हम देखेंगे गाइस इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? टोलिन
कि रिएक्शन हमने किससे की, CrO2 के 2 मोल हमने मॉलिक्यूल लिए इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 सॉल्वेंट, किसका, CS2 सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो एक प्रकार का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसे बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम, डायरेक्टली हमें इटार रिएक्शन की प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, एक बनता है। आप इतना याद रखिए कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स अंदर बनता है और वाटर का रिमूवल होता है और टोलिन से बेंजाल्डेट आती है, टोलिन बेंजाल्डेट। तो अब हमने ये पूरी रिएक्शन देखी, सिर चकरा रहा होगा ना, सिर अब चकरा रहा होगा, अरे भाई सिर चकरा रहा होगा, सिर चकरा। तो एक याद रखिए कि बेंजीन है, वेट अ मिनट गाइस, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन किससे की, CO प्लस HCl से की, CO प्लस HCl से की, तो क्या बना, बेंजाल्डेट बना। इसे हमने क्या किया, गैटरमैन कोच सिंथेसिस कहा। और दूसरी रिएक्शन क्या की, टोलिन, टोलिन की रिएक्शन CH3, टोलिन की रिएक्शन 2CR कहाँ किससे की, 2CrO2Cl2 से की, तो क्या बना, बेंजाल्डेट बना ना। इस यहाँ पर लिखने नहीं आ रहा है, उतनी जगह नहीं है, तो मैं पूछता हूँ, बेंजाल्डेट बना। तो हमें 2 रिएक्शन तो पता हुआ है। पहली रिएक्शन क्या हुई गाइस, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या हुआ है, टोलिन की रिएक्शन किससे की, 2CrO2Cl2 से की इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो क्या बना, बेंजाल्डेट बना। क्या हुआ, बेंजाल्डेट का फॉर्मेशन हुआ। और इटार्ड रिएक्शन से के पहले गैटरमैन कोच सिंथेसिस में क्या क्या हुआ, बेंजीन की रिएक्शन किससे की, COHCl से की इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, LCl3, तो क्या बना, बेंजाल्डेट बना। ये तो पता है ना, 2 रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे, इटार्ड रिएक्शन में ही अब क्या हुआ, एसिटिक एनाइड्राइड लिया, एसिटिक एनाइड्राइड। पहले क्या लिया था, 2CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 था। अब एसिटिक एनाइड, टोलिन की रिएक्शन किससे की, एसिटिक एनाइड्राइड से, टोलिन की रिएक्शन एसिटिक एनाइड्राइड से की, तो बेंजाल्डेट आएगा। यहाँ पर हमें इटार्ड रिएक्शन में क्या याद होना चाहिए, इटार्ड रिएक्शन में 2 कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। बेंज टोलिन है, टोलिन की रिएक्शन, टोलिन है, सॉरी गाइस, टोलिन है, टोलिन, सपोज टोलिन है, टोलिन की रिएक्शन पहले किससे की, CrO2Cl2 से की, CrO2Cl2 से की, और दूसरी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3 एसिटिक एनाइड्राइड से की। तो दोनों ही केस में क्या बनेगा, बेंजाल्डेट बनेगा। पहले केस CrO2Cl2 के 2 मोल लिए और दूसरे एसिटिक एनाइड्राइड से की, तो क्या आया, बेंजाल्डिहाइड आया ना, टोलिन से बेंजाल्डेट का कन्वर्जन होगा। ये याद रखिए, सिर्फ यही याद रखिए। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन कैसे होता है बेंजाल्डेट में, अब देखो। अब क्या है भाई, ये C डबल बॉन्ड O और H है, सपोज आया, तो हमें वाटर ऐड करना है। वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। अब हमें OH माइनस अटैक करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ये गया क्या इधर, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, और यहाँ पे क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा ना, यहाँ पर भी H जाएगा। तो क्या बना, अनस्टेबल डायल बना ना। यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर देखा क्या, अनस्टेबल डायल आया क्या, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था ये कैसे आया क्या अनस्टेबल डायल। सॉरी गाइस, स्क्रीन इज नॉट प्रॉपरली वर्क, सो प्रॉब्लम टेक प्लेस। अनस्टेबल डायल आया कहाँ से, यहाँ पर मैंने क्या किया, कीटोन लिया था, कीटोन से इसमें आया क्या, H2O का ऐड करने के बाद मैंने कैसे आया, मैकेनिज्म बताया था ना। क्या हुआ था, C डबल बॉन्ड O जो है ना, वहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऊपर आएगा O पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने के बाद OH कहाँ पर अटैक मारेगा, पॉजिटिव पे अटैक मारेगा, और H प्लस कहाँ पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन पे अटैक मारेगा ना। इस तरह से क्या आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। तो वाटर का एडिशन समझा गया। तो नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे गाइस। In the next video, I will continue that chapter. If you like that
video, then please subscribe my channel, guys.